हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक तरफ देखोगे तो निफ्टी में आज निचले लेवलों से काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। आईसीआईसीआई बैंक में ऊपर था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन एक न्यूज ने पूरे इंडसइंड बैंक का माहौल बिगाड़ करके रख दिया और स्टॉक लोअर सर्किट लगाता हुआ दिन की बिल्कुल निचाइयों पर जाकर के 27% इंट्राडे में जाकर के बंद हुआ है। अब देखिए, इंडसइंड बैंक है तो वैसे निफ्टी 50 का पार्ट, लेकिन आई थिंक इसको थोड़ा सा वेटेज डाउन होने वाला है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि निफ्टी 50 का भी पार्ट हम लोगों को ना देखने को मिले इन द फ्यूचर। तो आज इस स्टॉक को लेकर के हुआ क्या है कि ये स्टॉक देखोगे 27% टूट गया। पहले जॉन जेंसॉल की इंजीनियरिंग की बैंड बजी और अब देखोगे तो इंडसइंड बैंक की। तो अगला नंबर क्या हो सकता है, आप लोग गैस करिए कि अगला नंबर किसका होने वाला है। आज बात कर लेते हैं अभी इंडसइंड बैंक को लेकर के, आज इसमें क्या न्यूज निकल के आई। तो यहां पर देखोगे एक बहुत प्यारा सा आर्टिकल है, इकोनॉमिक टाइम्स का है, वाई इंडसइंड बैंक फेल 25%, बैंक्स बिग डिस्क्रिपेंसी एक्सपेंड इन 5। और ये ठीक है। इन इंडिया स्टॉक मार्केट वॉज ओनली द कंटिन्यू द इन्वेस्टर्स ट्यूजडे मॉर्निंग हैव जस्ट द क्वार्टर द वर्ल्ड। और ये सारी चीजें यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंडसइंड बैंक सफर्स अ मैसिव ब्लो ऑन ट्यूजडे एंड इट द शेयर्स प्लम 25% हिटिंग 52 वीक्स लो। और ये प्राइस वगैरह बताई। द स्टीप ड्रॉप कम आफ्टर द बैंक डिस्क्लोज डिस्क्रिपेंसीज। डिस्क्रिपेंसीज होता है कि एक तरीके का देखा जाए तो अनियमितता। इट्स अ डेरिवेटिव पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव अकाउंटिंग सीकिंग sparking concern among investors and analysts. The mark steepest fall in the industry since March 2020। इतना तगड़ा फॉल 2020 के बाद हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जब कोरोना का टाइम था। और ये सारी वार्निंग थी, पहले भी दी आ रही थी। विद एनालिसिस वार्निंग द पॉसिबल अर्निंग हिट द रेजिंग कंसर्न अबाउट द वीक इंटरनल कंट्रोल। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर लिखी जा रही है क्या, रेजिंग कंसर्न अबाउट weak internal controls. The stock has taken the severe beating, but what exactly happened and what does it mean the IndusInd Bank its investors? ये सारी चीजें हैं। अब देखिए क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हो क्या रहा था। तो इंडस बैंक रिपोर्टेड अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज इन द डेरिवेटिव पोर्टफोलियो। डेरिवेटिव मतलब एक बैंक कई सारे मल्टीपल काम करती है, तो उसी में से एक था कि जो डिस्क्रिपेंसीज पाएंगी वो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में पाई गई है, जो वहां पे निवेश वगैरह देखने को मिलता है कंपनी की तरफ से। तो लीडिंग 20% क्रैश। और यहाँ पे जब डिस्क्रिपेंसीज पाई जाएंगी तो ये सारी नीचे निकल के आई जैसे ही, तो स्टॉक सीधे 20% तो नीचे चला गया था और ये 27% था, अल्टीमेटली ब्रेक हुआ है। द इंटरनल रिव्यू फाउंड दैट द बैंक हैड अंडरस्टिमेटेड हैजिंग कॉस्ट, अंडर कर दी हैजिंग कॉस्ट को रिलेटेड द पास्ट फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। दिस दिस रिविलेशन हैज फॉरेक्स बैंक एक्नॉलेज द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ 1600 एंड टू 2000 करोड़, मतलब 1600 से 2000 करोड़ के बीच का ये आने वाला। और ये टोटल कितने नेटवर्क का कितना निकलेगा, 2.35%। लेकिन स्टॉक हिट हो गया 27%, मतलब 2000 करोड़ अगर हम लोग इसका मैक्स टू मैक्स मान लें तो आज स्टॉक में लगभग लगभग देखोगे तो 17,000 करोड़ का टोटल इनकी मार्केट कैप पूरा निकल गया। फॉलोइंग दिस इन्वेस्टर, अब देखिए होता क्या है, सिर्फ 2.5 3.5% की 2000 करोड़ की बात नहीं है। इतने बड़े बैंक के लिए कोई 2000 करोड़ नहीं है, एक क्वार्टर का प्रॉफिट है। कभी कभी बैंक भी निगेटिव में प्रॉफिट जनरेट करती है, तो वो कोई बात नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैंक का ट्रस्ट, क्योंकि बैंक में पैसा किसका होता है, आम जनता का होता है। तो जब भी ये ट्रस्ट ब्रेक होता है, और ये भी निकल के कब आए, जब आरबीआई ने इनसे लगातार इन पे सिकंजा कसा, उसके बाद में इन सब लोग ये सारी चीजें निकल के आई। तो इससे समझ में आता है कि इनका जो इंटरनल जो जो अकाउंटिंग वगैरह की चीजें हैं, जो इनका इंटरनल मैनेजमेंट है वो कितना वीक है, ये सारी चीजें। और जैसे ये न्यूज निकल के आती है तो किसी भी स्टॉक के लिए एक तरीके से ये बैड सेंटीमेंट होता है। और देखिए पहले से ही मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा नहीं है। कोई भी स्टॉक के लिए अगर छोटी सी नेगेटिव न्यूज होती है वो बिग ब्लास्ट बन के आती है। तो ऐसा ही कुछ इसमें देखने को मिला। जैसे जेंसोल में एक न्यूज निकल के आई और स्टॉक देखोगे तो वहां से एक महीने में ही 60% टूट गया। तो आने वाले टाइम में हो सकता है इसमें भी हम लोगों को चीज देखने को। तो ये बहुत प्यारा सा आर्टिकल है, आप चाहे तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत प्यारा सा आर्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत सारी न्यूज वगैरह देखने को मिल रही है। अल्टीमेटली देखोगे तो चार्ट पे क्या हो रहा है, चार्ट पे ये वीकली चार्ट है।
देखिए कंसर्न पहले से स्टार्ट हो गए थे। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी तब मैंने वीडियो भी इस पे क्रिएट किया था कि ये ट्रेंड लाइन हो चुकी है ब्रेक। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल देखने को हम लोगों को मिला था। अगर डेली चार्ट पे देखोगे पहले से ही स्टॉक ने बताना स्टार्ट कर दिया था और यहां पर देखोगे 18% टूट गया था। उसके बाद में स्टॉक देखोगे अक्टूबर से लेकर कंसोलिडेशन करता रहा और फिर जैसे ही एक फॉलो अप आया वॉल्यूम के साथ में, और उसके बाद धड़ 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 करके कि ये अब आज ये न्यूज निकल के आ गई है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर चार्ट देखोगे तो चार्ट में पहले था या यहां पर देखोगे तो पहले एक यहां पर सपोर्ट जोन यहां पर बनाया हुआ था। उसके बाद देखोगे तो एक यहां पर सपोर्ट, ये सपोर्ट बार बार ले रहा था, ये सपोर्ट ले रहा था। अब देखिए लगातार अगर 4 बार सपोर्ट लिया है तो, लेकिन यहां पर देखने को कायदे से लेना चाहिए था, लेके कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिला और स्टॉक फॉल कर गया नीचे की साइड में और 665 के पास में आ गया। अब देखोगे तो काइंड ऑफ ये भी एक सपोर्ट जोन तो है, लेकिन कितना स्ट्रांग है ये अपने आप में कहानी, क्योंकि अभी कोई भी हम लोगों को बाय सिग्नल देखने को नहीं मिल रहा है। और जब तक बाय सिग्नल देखने को ना मिले तब तक ऐसे किसी भी स्टॉक में जंप नहीं करना चाहिए। बाय सिग्नल क्या होता है, अब देखिए यहां पर जैसे ही ये ब्रेकआउट आया था, लेकिन यहां पर कोई देखोगे आप वॉल्यूम्स, कोई वॉल्यूम्स वगैरह है नहीं है। तो इस प्रकार के ब्रेकआउट से भी बचना चाहिए। अब यहां पर देखोगे जैसे कि ये वाली चीज, जैसे यहां पर देखोगे फॉल आया था और उसके बाद देखोगे यहां पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ कैंडल्स का। इसके बाद में देखोगे इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद में देखोगे तो स्टॉक में तेजी देखने को मिली। इसी प्रकार के बाय सिग्नल होते हैं, कंसोलिडेट करता है, अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में एक ब्रेकआउट आए, उसके बाद में छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके देखेंगे। लेकिन जब जिस प्रकार के बैंकों में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिलती है, ऐसे स्टॉकों से बचना चाहिए। और जैसे कि यस बैंक का हाल हुआ, डीएचएफएल का हाल हुआ, कहीं ये भी इंडसइंड बैंक का भी हाल देखने को हम लोगों को ना मिले। हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर सपोर्ट जोन देखोगे इसमें तो देखिए कुछ सपोर्ट जोन यहाँ पर जरूर क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन उनके वो प्राइस भी काफी नीचे देखने को मिलती है। देखिए अगला सपोर्ट जोन अगर देखोगे लगभग 517 रुपए पे है और उसके बाद में ये कोरोना का जो लो है यही देखने को मिलता है। तो अगले सपोर्ट जोन अगर देखोगे तो काफी नीचे है, यहां से भी देखोगे तो 50% का करेक्शन कहीं और ड्यू ना हो जाए। और ऑल टाइम हाई से भी देखोगे तो स्टॉक काफी नीचे है। अगर हम लोग अपनी अपनी इस प्राइस से भी अगर देखते हैं रिसेंटली तो स्टॉक देखोगे तो 66% ऑलरेडी फॉल करा चुका है। हालांकि अगर जो लोगों ने पुराने इन्वेस्टर्स होंगे उनको तो इसने भरपूर पैसा बना करके दिया है, लेकिन अब वाले जो भी लोग हैं उनका तो ये एक तरीके से कहे, जिन लोगों ने हाल ही में इसमें पैसा लगाया होगा ना और जिन्होंने स्टॉप लॉस हिट होने के बावजूद भी अगर इसको सेल नहीं किया होगा तो लिटरली ये एक खून के आंसू रुलाएगा अभी और लंबे समय तक। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, चलो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।